कितना टाइम लगना चाहिए रिवीजन के लिए? 10% ऑफ व्हाट? सुनो ध्यान से मेरी बात, किस चीज का 10%? आपने दो जगह टाइम दिया है, कौन सी जगह? अगर आप ध्यान दें तो आपकी तीन जगह होती है, कौन कौन सी पढ़ने की? एक तो आप क्लासेस में लर्निंग करते हो वो, दूसरी जो आप प्रैक्टिस करते हो वो, और तीसरा जो आप टेस्ट देते हो। यस और नो? अब टेस्ट तो एक अलग कहानी हो गई, वो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी कराई जाएगी, आपकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हो रही है, ये टेस्ट सीरीज 40 से 50 टेस्ट होंगे, टेस्ट में कोई दिक्कत। तो टेस्ट एनालिसिस पे भी बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं रिवीजन पे। पर क्या रिवीजन दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, वन जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं वो, और दूसरा जो हमने सवाल करे हैं, क्या दोनों का रिवीजन बहुत जरूरी है? तो दोनों का रिवीजन बहुत जरूरी है। अब तुम्हें मैथ्स बताता हूं पहले इसकी मैथ्स कैसे करनी है। पहली बात, टोटल रिवीजन का टाइम आपका होना चाहिए 10%। कितना? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, किसी भी बच्चे को जिसको, जो मेरी आइडियल सिचुएशन है, कोई भी बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको करीब करीब, जो भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको करीब करीब 2500 घंटे फोकस मेहनत करनी होती है। कितनी? ये सच है, करीब 900 से 1000 घंटे हम आपको लेक्चर पढ़ाते हैं, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? 900 से 1000 घंटे में आपको लेक्चर पढ़ाते हैं, 900 से 1000 घंटे में आपसे प्रैक्टिस रिक्वायर करते हैं। 200 घंटे के आसपास हम करीब करीब आपसे मानते हैं कि आपको टेस्ट देकर एनालिसिस करना चाहिए। और नो, अब 2000 घंटे, यानी वापस रिपीट करता हूं, 1000 घंटे क्या होते हैं? लेक्चर। क्या होते हैं? 1000 घंटे होते हैं लेक्चर, और 1000 घंटे में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? तो अगर इसका 10% निकालें लर्निंग का और प्रैक्टिस का, यानी कि आपको 1000 घंटे लेक्चर्स और 1000 घंटे प्रैक्टिस, इसका 10% कितना हुआ? 200 घंटे। कितना? सो व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर रिवीजन? 200 घंटे। कितना? 200 घंटे में रिवीजन होना, यानी कि अगर एक कोई समझदार बच्चा है जिसका सिलेबस अगर खत्म हो चुका है, उसका जिसका सिलेबस, वो अगर रोज 10 घंटे फोकस होकर रिवीजन करे, कितने फोकस होकर 10 घंटे रिवीजन करे, तो क्या 20 दिन में उसका रिवीजन पूरा हो जाएगा? क्या हमारे पास वो 20 दिन है? अब कई बच्चे अलग तरह सोच सकते हैं। कोई ये सोचे कि मैं एक साथ 20 दिन तक रिवीजन करूंगा, कोई हो सकता है ये सोचे कि मैं रोज 3-4 घंटे रिवीजन करूंगा। मेरे हिसाब से अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीशन की तरफ है तो आपको रोज 2 से 3 घंटे रिवीजन करना। वापस रिपीट करता हूं, रिवीजन करने के लिए टाइम कितना चाहिए? 200 घंटे। कितने? 200 घंटे फोकस, क्योंकि नियम कहता है कि जो आपने पढ़ा है उससे 10% में आपका रिवीजन होना। अगर आपने 10 घंटे कोई थ्योरी पढ़ी है, कोई लेक्चर पढ़ा है, क्या वाकई वो 1 घंटे से 1.5 घंटे में रिवाइज हो जानी? अब दो बातें करते हैं, रिवीजन के दो हिस्से। वापस से, क्या टाइम कितने घंटे? अब आने कितने घंटे? टाइम 200 घंटे। अब 200 घंटे को डिवाइड करते हैं। रिवीजन दो तरीके से होना है। कौन से दो तरीके से? एक तो होना है थ्योरी का और एक होना है सवालों का। किसका? अब बात आती है कि मैं थ्योरी का रिवीजन कहां से करूं। उसके दो तरीके हैं। हो सकता है आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, बनाए क्या? शॉर्ट नोट्स बनाए तो सुनना, शॉर्ट नोट्स के लिए पहले भी बोल चुका हूं, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करिए या फिर पूरी थ्योरी से करिए। पर याद रखिए कि अगर 10 घंटे थ्योरी पढ़ी थी, कितने घंटे? तो 1 घंटे में थ्योरी का रिवीजन होना, इससे ज्यादा टाइम की जरूरत? हाँ, ये टाइम थोड़ा सा आप बायो में ज्यादा ले जा सकते हो। किसमें? बायो में आप टाइम ज्यादा ले जा सकते हो। तो आप ऐसे समझो, बायो में अगर कुल मिला के अपने को 10% टाइम देना है तो इसकी जगह 10 की जगह कितना देना है? 15। कितना? पर ये टाइम कम हो जाएगा अपने आप। कहां पर? सवालों में। कहां पे? क्योंकि क्या बायो के सवाल रिवीजन करने में कम समय लगेगा, थोड़ा सा उसका थ्योरी में बढ़ा सकते हो, क्लैरिटी। वापस आता हूं सवालों पर। किस पर? मैथ्स करेंगे। पीछे सुनाई दे रहा है क्या? अरे वाह, ये सुन ना, काम की बात बता रहा हूं क्या? तो रिवीजन पे बात करें तो 200 घंटे लगेंगे, उसमें से करीब 100 से 125 घंटे हम किस में देंगे? थ्योरी रिवीजन के। और हमें पता होना चाहिए अगर 1.5 घंटे का लेक्चर था तो यानी कि 90 मिनट का लेक्चर था, यानी कि 10 मिनट में वो लेक्चर रिवाइज होना। इससे ज्यादा दे रहे हैं तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। अगर मैं किसी 10 घंटे के लेक्चर को या 1 घंटे के लेक्चर को अगर 10 मिनट में रिवाइज करना चाहता हूं तो इसका मतलब मेरा 100% फोकस होना। अगर ढंग से फोकस नहीं रखोगे तो 1.5 घंटे के लेक्चर को दोबारा रिवाइज करने में तुम्हें फिर आधा घंटा लग जाएगा, और हर 1.5 घंटे के लेक्चर को आधा घंटा रिवाइज करोगे तो तुम्हारा रिवीजन कभी भी खत्म। यस और नो? तो फोकस रिवीजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर बनने का मतलब 2500 घंटे। कितना? 2500 घंटे ढंग से मेहनत करके बच्चा फोकस करके पढ़ ले, कोई डॉक्टर बनने से रोक नहीं सकता। पर हां, 2500 घंटे फोकस रह पाना इतना आसान, पर रिवीजन का टाइम तो रख पाएंगे। यस और नो? सेकंड बात रिवीजन की कौन सी है? सेकंड बात रिवीजन की है सवालों का रिवीजन करना। किसका करना? सवाल करीब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने अभी तक पूरे सवाल जो आपको कराए गए होंगे टेस्ट पेपर मिला के और जो आपको होमवर्क मिला होगा, ये करीब हुआ होगा 18,000 से 20,000। कितना? शीट मिला लीजिए, टेस्ट पेपर मिला लीजिए, डीपीपी मिला लीजिए, इट विल बी क्लोज टू 18 to 20,000। कितना? हो सकता है 22 तक भी चला गया कुछ बैचेस में, ये मुझे एग्जैक्ट, बट नंबर विल बी बिटवीन 18,000 to 22,000। इसका 10% कितना हुआ? 20,000 का 10% कितना हुआ? पर हमें 2000 सवाल रिवाइज नहीं करने। हमें कितने सवाल रिवाइज करने? ध्यान सुनो मेरी बात ढंग से। हमें समय मिलेगा 100 घंटे। कितने? 100 से 125 घंटे में सवाल करने रिवाइज मिलेगा। यस और नो? रिवीजन करते वक्त मैं फिजिक्स की बात करता हूं। एक बार फिजिक्स में मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूं कि उसको अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस करते वक्त उसे कम से कम घर पे 1 घंटे में 25 सवाल करने चाहिए। बायो का अगर वो सवाल कर रहा है तो उसे कम से कम 1 घंटे में 50-60 सवाल करने चाहिए। अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं तो मैं फिजिक्स में आपसे, रिवीजन का मतलब आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं है। रिवीजन का मतलब क्या मुझे याद है कि ये सवाल कैसे होगा, ये याद होना। रिवीजन के दौरान सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता। मान लीजिए आप फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के सवाल कर रहे हो जो न्यूमेरिकल पोर्शन के हैं, और वो न्यूमेरिकल के हैं तो सवाल पढ़िए, समझिए, याद आ जाए इसमें Q1 Q2 R स्क्वायर लगाना है या R मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर याद आ गया है तो सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन चेक करनी है कि रिवीजन चेक करना है? यस और नो? कैलकुलेशन चेक करनी थी प्रैक्टिस के टाइम पे, एक्यूरेसी चेक करनी थी प्रैक्टिस के टाइम पे। रिवीजन मींस वेदर आई एम एबल टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स और नॉट। यस और नो? लर्निंग बताएगी वेदर आई नो द कॉन्सेप्ट्स और नॉट।
क्वेश्चन बताएंगे वेदर आई एम एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स और नो, यस और नो। मतलब मुझे सवाल पढ़कर कॉन्सेप्ट याद आना, पर पहले कॉन्सेप्ट तो याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद है सारे 100, पर क्या सवाल पढ़कर उन 100 में से मैं कॉन्सेप्ट छांट पाता हूं? ये कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग प्रैक्टिस है, यस और नो। अब मुझे बताओ, तुम्हें सिर्फ सवाल में इतना करना है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कम से भी कम तुम्हें 1 घंटे में फिजिक्स के 50 सवाल पढ़कर समझ में आने, अगर तुम फोकस कर रहे हो, यस और नो, यस और नो। यानी कि कम से भी कम रिवीजन की स्पीड 45 से 50 फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की होनी, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की होनी। और अगर ये बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चली जाए तो ये 60 से 70 होनी। एवरेज पकड़ लेते हैं 60। कितना कितना 60 तुम्हारे को सवाल कर सकते हो रिवीजन 1 घंटे में। कितने घंटे? नहीं, टोटल कितने घंटे? 100। कितने सवाल रिवाइज कर सकते हो? 6000। अरे मैथ्स तो करो। कितने? ये तो तुम्हारी मैथ्स बहुत चमत्कारी होती है। बायो वाले तो क्या मतलब, मैथ्स तो करनी पड़ेगी भाई साहब। बिना फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेक्शन क्या हम सब डॉक्टर बनेंगे? ये सो ना पक्की बात, जो डॉक्टर बनेगा मैं क्लैरिटी। पर डॉक्टर बनने के लिए स्ट्रेटेजिस्ट होना बहुत है ना। खाली सेल्फ मोटिवेशन से भी बात नहीं बनेगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी। पढ़ना भी पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो 100 घंटे में कितने सवाल कर सकते हैं? 6000। हमने टोटल सवाल कितने करें? 20000। कितना पकड़ लेते हैं? 20000। यानी कि हर 4 में से 1 सवाल रिवाइज करना आना, यस और नो। यानी कि शीट को उठाइए, शीट में आपके सब टॉपिक पे सवाल टूटे हुए हैं, पीवाईक्यू उठाइए, हर सब टॉपिक पे 4-5 में से 1 सवाल आपको उठाना आना। एक और बात, अब ये सवाल कुछ तो हम करेंगे, आपकी शीटों में सवाल मिलेंगे आपको 10 से 12000। कितने? 10 से 12000 में से 4-5 में से एक मिला लो, निकालोगे तो क्या 2-3 हजार सवाल शीटों से रिवाइज कर लोगे? क्या उससे सारा रिवीजन हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा यार? अच्छा, रिवीजन करने का एक और तरीका है, ध्यान सुनना सवालों का स्पेशली। एक बार मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, कैपेसिटर आपने रिवाइज कर लिया। क्या रिवाइज कर लिया? मान लीजिए आज बच्चे ने तय करा कि मैं रोज 2 घंटे रिवाइज करूंगा। आज मुझे फिजिक्स का कैपेसिटर रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? उसे थ्योरी पढ़ी, कैपेसिटर मान लीजिए 6 लेक्चर लिए थे, 6 लेक्चर के हिसाब से 9 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। 10 घंटे हो गए तो 1 घंटे में पूरा आज का कैपेसिटर लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाना। अब लेक्चर रिवाइज हो गया कैपेसिटर का। कौन सा रिवाइज हो गया? कैपेसिटर का लेक्चर रिवाइज हो गया। कैपेसिटर का लेक्चर रिवाइज होने के बाद ध्यान सुनना मेरी बात, अब उसमें सवाल रिवाइज करने, मान लीजिए 100। कितने? 100 रिवाइज करने, 50 करने। इन 50 को एक साथ नहीं करना है रिवाइज। आज कैपेसिटर का चैप्टर रिवाइज करा, उसके 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 से 5 दिन के बाद 25 सवाल रिवाइज करेंगे। कितने? और उससे फिर 25 दिन बाद 25 सवाल रिवाइज करेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर आज पढ़ रहा है, फिर अगर 7 दिन बाद उसके सवाल करेगा तो क्या फिर कैपेसिटर याद आ जाएगा? कैपेसिटर एग्जाम तक भूलने वाला। यानी कि रिवीजन किसी भी चैप्टर का 3 स्लॉट में करेंगे। कितने स्लॉट में? पहली बार में थ्योरी, उसके 5-7 दिन बाद सवाल 25, फिर उसके बाद 25 सवाल। और अगर किसी सवाल में अटक जाए तो थ्योरी वापस रिवाइज करने में कोई बुराई। क्या मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी याद रखेंगे क्या? वापस से आपको एक बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। आपको 10% टाइम देना है, 200 घंटे आपके पास होने चाहिए। 100 घंटे आपको थ्योरी पे देने, 100 घंटे सवालों पे देने। कम से कम रिवीजन 3 बार में करना है। कितने बार में? पहले थ्योरी नोट्स पढ़ने, 6-7 दिन बाद 25 सवाल करने, और फिर 6-7 या 20 दिन बाद फिर 6-7 25 सवाल करने। अगर ये करोगे तो अपना रिवीजन ढंग से। मैं एक बात समझ लो, तुम्हें चैप्टर कितने अच्छा आता है और रिवीजन नहीं कर पाए और एग्जाम में नहीं कर पाए तो फिर इसका कोई फायदा। तो कम से कम 10 से 12000 सवाल जो शीट में है उसको रिवाइज कर लीजिए, और रिवीजन करने के बाद आपको हर कॉन्सेप्ट के सवालों को और रिवाइज करना आना चाहिए। खैर, आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो भी इसी के तर्ज पे है। तो मुझे बोला गया था कि नीट के रिवीजन मेले पे बात हो रही है। जो अपन एक बुक लेके आए सर उसको कर सकते हैं क्या? बुक के लिए तैयार हो गए तुम लोग? अरे यस और नो यार? तो अपने सभी अध्यापकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जो दूसरी बार का रिवीजन है, एक बार शीट से रिवीजन करोगे, दूसरी बार का रिवीजन अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो इस बुक से करोगे। और जो बाहर के सुन रहे हैं उनके लिए भी, बुक में 2200 के आसपास सवाल हैं। 2200 सवाल हैं, which we have made sure, your teachers have made sure कि 2200 सवाल हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज। डायरेक्ट इंसर्ट कहती है, इस पे भी सवाल होना चाहिए। कैपेसिटर कैसे होता है उस पे भी सवाल होना। तो